जय श्री कृष्णा। श्री पृथ्वी देवी ने पूछा कि हे भगवान, हे परमेश्वर, हे प्रभु, प्राप्त कर्म को भोगते हुए मनुष्य को एक निष्ठ भक्ति कैसे प्राप्त होती है। श्री विष्णु भगवान बोले, प्राप्त को भोगता हुआ जो मनुष्य सदा श्री गीता के अभ्यास में आसक्त हो, वही इस लोक में मुक्त और सुखी होता है तथा कर्म में लेप्यमान नहीं होता। जिस प्रकार कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार जो मनुष्य श्री गीता का ध्यान करता है, उसे पापादि पाप कभी स्पर्श नहीं करते। जहाँ श्री गीता की पुस्तक होती है और जहाँ श्री गीता का पाठ होता है, वहाँ प्रयाग आदि सर्व तीर्थ निवास करते हैं। जहाँ श्री गीता प्रवर्तमान है, वहाँ सभी देवों, ऋषियों, योगियों, नागों और गोपाल बाल श्री कृष्ण भी नारद, ध्रुव आदि सभी पार्षदों सहित जल्दी ही सहायक होते हैं। जहाँ श्री गीता का विचार, पठन पाठन तथा श्रवण होता है, वहाँ हे पृथ्वी मैं अवश्य निवास करता हूँ। श्री गीता के आश्रय में मैं रहता हूँ। श्री गीता मेरा उत्तम घर है और श्री गीता के ज्ञान का आश्रय करके मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। श्री गीता अति अवर्णनीय पदों वाली, अविनाशी, अर्धमात्रा तथा अक्षर स्वरूप, नित्य ब्रह्म रूपिणी और परम श्रेष्ठ मेरी विद्या है, इसमें संदेह नहीं है। वह श्री गीता चिदानंद श्री कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को कही तथा तीनों वेद स्वरूप, परमानंद स्वरूप तथा तत्व रूप पदार्थ के ज्ञान से युक्त है। जो मनुष्य शिथिल मन वाला होकर नित्य श्री गीता के 18 अध्यायों का जप पाठ करता है, वह ज्ञान रूप सिद्धि को प्राप्त होता है और फिर परम पद को पाता है। संपूर्ण पाठ करने में असमर्थ हो तो आधा पाठ करें तो भी गाय के दान से होने वाले पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तीसरे भाग का पाठ करे तो गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है और 6वें भाग का पाठ करे तो सोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर नित्य एक अध्याय का भी पाठ करता है, वह रुद्रलोक को प्राप्त होता है और वहाँ शिवजी का गण बनकर चिरकाल तक निवास करता है। हे पृथ्वी, जो मनुष्य नित्य एक अध्याय, एक श्लोक अथवा श्लोक के एक चरण का पाठ करता है, वह मनवंतर तक मनुष्यता को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गीता के 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 या आधे श्लोक का पाठ करता है, वह अवश्य 10,000 वर्ष तक चंद्रलोक को प्राप्त होता है। गीता के पाठ में लगे हुए मनुष्य की अगर मृत्यु होती है, तो वह पशु आदि अधम योनियों में न जाकर पुनः मनुष्य जन्म पाता है और वहाँ गीता का पुण्य अभ्यास करके उत्तम मुक्ति को प्राप्त पाता है। गीता ऐसे उच्चार के साथ जो मरता है, वह सद्गति को पाता है। गीता का अर्थ सुनने में तत्पर बना हुआ मनुष्य महापापी हो तो वह भी वैकुंठ को प्राप्त होता है और विष्णु के साथ आनंद करता है। अनेक कर्म करके नित्य श्री गीता के अर्थ का जो विचार करता है, उसे जीवन मुक्त जानो। मृत्यु के बाद वह परम पद को पाता है। गीता का आश्रय करके जनक आदि कई राजा पाप रहित होकर लोक में यशस्वी बने और परम पद को प्राप्त हुए। श्री गीता का पाठ करके जो महात्म्य का पाठ नहीं करता, उसका पाठ निष्फल होता है और ऐसे पाठ को शरम रूप कहा है। इस महामहिम सहित श्री गीता का जो अभ्यास करता है, वह उसका फल पाता है और दुर्लभ गति को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, गीता का यह सनातन महात्म्य मैंने कहा। गीता पाठ के अंत में जो इसका पाठ करता है, वह उपयुक्त फल प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण।